हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 49 में। आज मैं लेकर के आया हूं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन को अच्छा से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, जो स्क्रीन पर हैं। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि मृतजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक, यानी स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? यानी 2 का आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन घ हो जाता है, यानी क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O और एवं CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हरित लवक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ख हो जाता है, यानी कि 0.03% होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या होता है? 5 का आपका आंसर क्या होता है? ख हो जाए, यानी CO2 का मुक्त होना, यानी CO2 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? यानी 6 का आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कुटपादों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का क हो जाता है, यानी निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ग्रहणी भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ग हो जाता है, यानी छोटी आंत का भाग होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? या 9 का आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपका ग हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। पौधे में किस प्रक्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है? पौधे में किस प्रक्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है? यानी कि 10 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाता है, यानी कि विसरण द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है 11, मनुष्य में ट्रैकिया पाए जाते हैं। मनुष्य में ट्रैकिया कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ख हो जाता है, यानी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है दोस्तों? यानी 12 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाता है, यानी कि विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाता है, यानी कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हाँ दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहा जाता है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, 16 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ख हो जाएगा, यानी कि रंध्र रहते हैं। क्या हो जाएगा, रंध्र यानी छिद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन क हो जाएगा, यानी CO2 रहती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, एकोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, एकोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर आपका ग हो जाता है, यानी कि विसरण द्वारा परिवहन होता है। नेक्स्ट में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19, पानी एवं घुलित खनिजों का पौधे में स्थानांतरण होता है, पानी एवं घुलित खनिजों का पौधे में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है, यानी ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है दोस्तों, यानी 20 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि सुक्रोज होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी ऊपर एवं नीचे दोनों ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, जल तथा घुलनशील लवणों का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा होता है दोस्तों, यानी 22 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी जाइलम ऊतक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, यानी रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न दिशाओं में यानी विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा क हो जाएगा, यानी धमनियाँ कहलाती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है, हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है, हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि डायस्टोल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। जब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।